नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश। अल्पसंख्यकों के शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यक अधिकार कॉन्वोकेशन का आयोजन रांची के पुरुलिया रोड स्थित एसडीसी सभागार में किया गया। बताते चले कि ये कॉन्वोकेशन झारखंड के वाम दलों सीपीआई, सीपीआईएम और भाकपा माले द्वारा अल्पसंख्यकों के मुद्दों और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए गठित अल्पसंख्यक अधिकार समन्वय समिति द्वारा की गई है। वहीं इस कॉन्वोकेशन के दौरान अल्पसंख्यकों के मौजूदा हालात पर चिंता भी व्यक्त की गई है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कई लोग भी शामिल हुए। आगे क्या कुछ कहा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं इस आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के लिए आज का ये सम्मेलन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो आम नागरिकों की तरह दूसरे नागरिकों के समान हैं, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनमें ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों को सरकारें पूछ रही हैं, जबकि यही हो रहा है लंबे समय से कि अल्पसंख्यकों को अपेक्षित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को और बुलंदी से रखने के लिए कन्वेंशन बुलाई गई है कि अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं उनको वो अधिकार मिलने चाहिए। जो बातें अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे बहुत समय तक ये कहा जाता रहा कि सिख और जैन भी हिंदू का अंग है, जबकि बाद में संविधान की ऐसी बातें सामने आई और वो भी एक अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और अल्पसंख्यकों के हितों के तहत झारखंड की विशेष रूप से हम जब बात करेंगे तो 3 साल इस सरकार को भी हो गए और इस 3 साल में अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ है। और झारखंड अल्पसंख्यक वित्त निगम जो है वो कभी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर परमानेंट नहीं है, लोगों को उससे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस वित्त निगम से अल्पसंख्यकों को कम दरों पर, कम ब्याज पर ऋण मिलना चाहिए और सुविधाएं दी जानी चाहिए। उसी तरह से जैसे वक्फ बोर्ड, उर्दू बोर्ड, उर्दू अकेडमी, पंजाबी अकेडमी भी बननी चाहिए। इन सब चीज़ों को अभी तक नहीं बनाया गया है और लगभग 3 साल समाप्त होने को आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण है कि इन चीज़ों का गठन ही ना हो। राज्य में बाकी सब कुछ हो रहा है, विकास के सारे कार्य बन रहे हैं, फ्लाईओवर भी बन रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही निराशाजनक है और इस पर निश्चित तौर पर ये कन्वेंशन ने आज मांग की है, आपने मांग पत्र भी सुना होगा, उनमें इन सारी बातों को रखा गया है और वह मांग पत्र को दिया जाएगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर हरजिंदर सिंह। कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस बात को डिस्कस करने के लिए हम लोग आज ये कन्वेंशन कर रहे हैं कि इनके संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया, उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा जो अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है, इन शिक्षा संस्थाओं के संचालन का अधिकार है, शिक्षा से संबंधित तमाम चीज़ें हैं, रोजगार का सवाल है, आर्थिक सहायता का सवाल है, साथ ही साथ हमारा ये मनसा है। इसके अलावा मेरा ये मनसा है कि हम जो है हमारी अल्पसंख्यक समुदाय का राजनीतिक भागीदारी पंचायत, जिला, विधानसभा, लोकसभा के स्तर पर बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ राज्य के अंदर और राष्ट्र के अंदर जो सामाजिक और धार्मिक तनाव की जो स्थिति बार बार उत्पन्न हो जाती है, इस बात को रोकने के लिए एक मोबिलाइजेशन हम कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि देश की आंतरिक शांति व्यवस्था अक्षुण्ण रहे और भारत की समृद्धता बरकरार रहे। संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के अनुरूप तमाम चीज़ों का संचालन हो। साथ ही साथ
हमारे जो धार्मिक अधिकार है, धार्मिक विधि विधान का, मेरे पुण्य स्थान है, इसका संरक्षण का, मॉब लिंचिंग का रोक लगाने का, दंगा फसाद पर कड़ा कानून बनाने का, उर्दू शिक्षकों का बहाली का, वक्फ बोर्ड का गठन करने का, वित्तीय निगम का गठन करने का, इन मदरसा बोर्ड के गठन करने का, तमाम चीज़ें जितना हमारे कानूनी जितनी भी संस्थाएं हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य के बेहतर सुविधा एवं वित्त के और बैंक के इसमें दस्तकारों को काम और कर्ज दिलाने के लिए ये कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये बात नहीं मान तो सरकार के तक हम इस सवाल को पहुंचाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा संविधान सम्मत हम आंदोलन करेंगे और इस अवधारणा को मंजिल तक पहुंचाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं जो व्यक्ति हैं, कैसे देखते हैं आप चीज़ कि अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, अल्पसंख्यक आयोग की कन्वेंशन करना पड़ रहा अपनी हक अधिकार के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और अब सरकार काम तो भी कर रही है, लेकिन कुछ कोरोना 2 साल गुजर गए, बीच में देख रहे केंद्र सरकार जो है हेन तेन प्रक्रिया से सरकार को गिराना चाह रही थी, तो कहीं ना कहीं सरकार सब करना चाहती है, लेकिन उनको भी टाइम चाहिए, सभी करेंगे। और सरकार आगे जो भी है संख्याओं के बारे में विचार भी कर रही है और आगे जो है जो अधिकार इनका है वो हर जगह जो अधिकार है इनको जो बोर्ड निगम सबका गठन कर दिया जाएगा। सरकार इसके लिए पूरी तरह से आगे काम कर रही है और इस तरह आगे काम करते रहेंगे। के लिए कन्वेंशन का आयोजन करना पड़ रहा है। 3 सालों के सरकार के कार्यकाल में कई चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाई है, जैसे अल्पसंख्यक आयोग। देखिए, अभी तो यहाँ एक ऐसी सरकार है जिसको धर्मनिरपेक्ष कहे, सेकुलर कहिए, सब कहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि 3 साल में जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं जो उनको देना चाहिए, मिलना चाहिए, ये सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज का जो सेमिनार है इसका मुख्य मकसद है कि हम सरकार को जगाएं, सरकार को इस बात का एहसास दिलाएं कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो अधिकार मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है, आप उस समय पर इसको देने का कार्य करें। अगर नहीं करते हैं तो आंदोलन करें। आंदोलन का तो रास्ता है। जो सेमिनार ये कभी पहले सेमिनार है, मुझे काफ़ी खुशी है कि एक सफल सेमिनार हुआ है। काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हरियाणा से, पंजाब से, यहाँ पर भी सभी समुदाय के लोग, न केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं बल्कि बुद्धिस्ट, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, सारे लोग उपस्थित हैं और एक सफल सेमिनार है। हमको उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन की जो सरकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में, उनके जो मिसाइल हैं उसके बारे में विचार करेगी और इनको पूरा करने का कोशिश करेगी।